मैं आपको देने वाली हूँ अपने मायके के किचन गार्डन का टूर। तरह के जापानी फल लगे अभी बहुत ही छोटे छोटे हैं और यहाँ देखो एक ही जगह पे तीन अनार उग के आ रहे हैं और इसके टॉप में कुछ इस तरह का फूल लगा है। मिट्टी के नीचे इसमें लहसुन होगी और ऊपर को कुछ ऐसे फूल है। अभी तो ये पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं, बरसात तक आते आते ये बहुत ही बड़े हो जाते हैं। साथ में ही यहाँ पे उगाए हैं खीरा और मेरे मायके वालों ने उगाए हैं करेले और बैंगन का पौधा देखने में कुछ इस और टमाटर में तो फूल भी आ गए हैं। देखो भाई यहाँ पे 3 वैरायटी बीजी है लहसुन की। तो ये है लौकी का पौधा, 3 पौधे लगे हैं एक ही साथ में। थोड़े से पोर्शन में आलू की खेती की है। बहुत छोटा सा ये सेब भी है। अभी थोड़े बहुत बादाम दिख रहे हैं। इस धरती पे आए हैं ना मम्मी, तो जान के जाना है इस धरती। कहते हैं कि बादाम के पौधे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बजे। और इतने देर से व्लॉग की शुरुआत इसीलिए हो रही है क्योंकि दिन भर तो आजकल बहुत गर्मी रहती है और सुबह सुबह तो आजकल मेरे मायके में दिन ऐसे जा रहे हैं कि क्या ही बताऊं। सुबह मैं बहुत आराम से सो के उठती हूँ क्योंकि कोई उठाता ही नहीं है। फिर अपने जो व्लॉग एडिट करना होता है उसको एडिट करती हूँ। अभी शाम के टाइम पीछे सनसेट भी होने वाला है। यहाँ पीछे सनसेट ऑलमोस्ट हो ही चुका है। और आज सुबह सुबह ही आज बड़े मम्मी राहुल और पिताजी चले गए हैं हमारे दूसरे घर नागाधार दोगरी के लिए और वो वहाँ पे गए हैं स्प्रे करने। आज घर पे सिर्फ मैं, मम्मी और पापा ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आजकल हिमाचल में चले हैं पंचायत इलेक्शंस, तो आजकल मतलब वोट कन्वेंसिंग करने के लिए आते रहते हैं, वोट मांगने के लिए। तो अभी जो आए हैं ये है मोहिनी की मम्मा थे, ये जो मेरी फ्रेंड है मोहिनी, उसके मम्मी आए थे। तो अभी तो पूरा सनसेट कंप्लीट हो चुका है। तो आज के दिन मैं आपको देने वाली हूँ अपने मायके के किचन गार्डन का टूर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जाएंगे नीचे, देखते हैं इस बार किचन गार्डन में क्या क्या ऑर्गेनिक सब्जियां लगाई है। वैसे तो हम लोग इस वक्त पे मतलब जो महीना है इसी टाइम पे यहाँ पे सब्जियां लगाना शुरू करते हैं। और ये जो सब्जियां हम लगाते हैं ये हम बेचने के पर्पज़ से नहीं लगाते हैं। थोड़ी बहुत आपको मेरे पीछे भी दिख रही होंगी। अभी डिटेल में दिखाऊंगी कि आजकल क्या क्या किचन गार्डन में है और क्या क्या सब्जियां तैयार की हैं और क्या क्या होने वाली है। साथ में ही ये हम बेचने के पर्पज़ से नहीं लगाते हैं यहाँ पे मायके वाले, अपने खाने के लिए हो जाए यही काफ़ी है। क्योंकि आजकल ना मिलावटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है बाज़ार में। अगर अपने किचन गार्डन में अपने लायक सब्जियां भी हो ना तो वो भी वर्थ इट है। तो शुरू करूँगी मैं इस वाले कॉर्नर से, शुरू करेंगे किचन गार्डन का टूर। और शाम के टाइम अब चिड़िया भी अपने घरों के लिए जा रही है तो वो भी काफ़ी चहचहा रही है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस वाले कॉर्नर से। यहाँ पे हम लोग ना गोबर डालते हैं पूरी साल भर थोड़ा थोड़ा। जो गोबर सड़ जाता है वो कुछ इस तरह का बनता है और बाकी गोबर यहाँ पे डालते रहेंगे पूरी साल भर। और साल के एंड तक ना इसके नीचे नीचे गोबर सड़ जाएगा और उसको फिर खेतों के लिए ले जाते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे गोबर साथ साथ में भी ले जाते हैं खेत के लिए। मम्मी हर दिन 1 किल्टा शाम को ले जाते हैं, सुबह ले जाते हैं जब भी खेत जाएंगे। लेकिन जिस दिन बारिश लगी होती है, जिस टाइम पे बरसात आती है तो उस टाइम पे गोबर ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस टाइम पे यहाँ पीछे गोबर डालते हैं। उसके बाद इसको सर्दियों में पेड़ों तक पहुँचाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर है एक अनार का पेड़ जिसमें कि इस बार बहुत सारे फूल भी आए हैं और अनार भी लग चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पर नीचे को है जापानी फल का पेड़। सर्दियों में जब भी इस पेड़ को देखते हैं ना तो इतना रूखा सूखा हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये पेड़ अब सर्वाइव ही नहीं करेगा, बिल्कुल सूख जाता है। मतलब पूरी टहनियाँ भी सूखी सूखी लगती है, पत्ते तो झड़ ही जाते हैं। पर अभी देखना इसमें फ्रूट लग चुके हैं, इसमें जापानी फल लग चुके हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो किस तरह के जापानी फल लगे। अभी बहुत ही छोटे छोटे हैं ये फल और अभी तो बिल्कुल साइज़ में भी बहुत छोटे हैं। धीरे धीरे अभी इनका साइज़ भी बनेगा। तो इस तरह के कुछ जापानी फल लगे हैं। कुछ जापानी फल यहाँ लगे हैं, देखो गुच्छों गुच्छों में किस तरह के जापानी फल लगे हैं। और बहुत सारे ऐसे ही गुच्छे गुच्छे में ऊपर तक लगे हैं। ऐसे ही ये फल पकना शुरू करेंगे ना, इनको सिर्फ पक्षियों से बचाने का एक टास्क रहता है क्योंकि इनको पक्षी बहुत जल्दी ही खाने लग जाते हैं। और यहाँ पे इधर को लगे हैं थोड़े थोड़े अनार। तो यहाँ पे देखो अनार का फूल किस तरह का लगा है और इसके पीछे अनार बनने लग गए हैं। कुछ इस तरह के छोटे छोटे अनार भी तैयार हो चुके हैं।
तो कुछ इस तरह के अनार भी लग के तैयार होने लग गए। और ये छोटे छोटे फ्रूट है ना, मुझे तो देखने में बहुत क्यूट से लगते हैं, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे फ्रूट है। तो ये दो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पेड़ ही लगे हैं, एक अनार का और एक जापानी फल का। इसके आगे यहाँ नीचे वाले खेत में लगे हैं 5 बादाम के पेड़, जिसमें की फसल इस बार बहुत ही कम लगी थी, लेकिन थोड़े बहुत बादाम मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, ये देखो, थोड़े बहुत बादाम दिख रहे हैं, कुछ इस तरह के बादाम लगे हैं। और ये जो बादाम है ना, ये मोस्टली हम अपने खाने के लिए रखते हैं। देखो, एक बादाम तोड़ के दिखाती हूँ, यहाँ पे थोड़े थोड़े ही बादाम लगे हैं। वैसे तो अगर इसके बीच पॉलिनेटर लगे होते ना तो काफ़ी अच्छे से बादाम हो जाते, लेकिन हमने जो गलती की है, ये एक ही वैरायटी लगा के रखी है, तो इसमें पॉलिनेटर नहीं है, तो इस वजह से इसमें बादाम कम लगते हैं। तो कुछ इस तरह का बादाम इससे निकला है और डायरेक्ट बहुत टेस्टी होता है। नेक्स्ट हमारे पास अनार के साथ ही यहाँ पे एक सेब का पेड़ है। पेड़ तो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन सेब इसमें भी बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि एक अकेला ही पेड़ है। और एक सेब देखो यहाँ देखने को मिल रहा है, बहुत छोटा सा ये सेब भी है। अभी इसको पकने में टाइम है और इसका साइज़ बड़ा होने में भी टाइम है। दूसरा सेब इसके साथ यहाँ है और तीसरा सेब देखो यहाँ ऊपर लगा है। पिछली बार की तो मुझे एग्जैक्ट याद है, इसमें गिन गिन के 5 या 7 सेब ही लगे थे। शायद इस बार पिछली बार से थोड़े ज़्यादा हो जाए, बाकी पता नहीं लगता है, क्योंकि कुछ एक सेब बीच में गिर भी जाते हैं। तो फिलहाल अब ये तो बात होगी फलों की। अब बात करते हैं कि मिट्टी में क्या उगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जियों का। ये तो फल ही फल थे, अब सब्जियां देखते हैं। तो सेब के पेड़ के ही साथ ही यहाँ पे नीचे को सबसे पहले तो थोड़े से पोर्शन में आलू की खेती की है। थोड़े से ही आलू बीजे हैं अपने लायक, और कुछ तो देखो अब आलू के पत्ते पीले पड़ने लग गए हैं। मतलब कुछ ही दिनों में इसमें से आलू को निकालेंगे। और साथ में ही यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा खेत है और यहाँ पे बीजी गई है लहसुन। कुछ ही डंठल यहाँ पे लहसुन के बीजे थे, क्योंकि एक अलग वैरायटी है जिसके की पत्ते भी काफ़ी चौड़े चौड़े हैं। और ऊपर जाके इसमें कुछ इस तरह के फूल लगे हैं और इसके टॉप में कुछ इस तरह का फूल लगा है, जिसमें कि बैंगनी कलर के ये छोटे छोटे फूल नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं फूलों के ऊपर लगी है इसकी ये कवरिंग, वाइट सी कवरिंग लगी। इसकी जो कवरिंग है वो भी धीरे धीरे करके निकल रही है और देखने के लिए ये बिल्कुल लहसुन की तरह ही है। देखो ये फूल अभी छोटा है, तो इसके ऊपर भी कुछ इस तरह की कैपिंग हुई है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखो कितने सारे छोटे छोटे फूल इसमें हैं और नीचे इसमें लहसुन होगी, मिट्टी के नीचे इसमें लहसुन होगी और ऊपर को कुछ ऐसे फूल लहसुन निकलेगी। वो काफ़ी मोटे मोटे और उसकी जो काफ़ी फलियाँ होती है वो काफ़ी मोटी मोटी होती है। और ये कुछ ही बीजे थे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए कि इस बार थोड़ी सी लहसुन बीज के देखते हैं। लहसुन के बाद यहीं साथ में इस छोटे से खेत में हमने बीज के रखी है बादाम के पौधे। बादाम के पौधे तो नहीं बोलूँगी, इनको बोलते हैं वैसे बैम्बी। अभी इस पर ग्राफ्टिंग नहीं हुई है, फ्यूचर में इन्हीं पौधों के ऊपर बादाम की ग्राफ्टिंग होती है। तो ये पौधे कुछ इस तरह के दिखते हैं और हमारे यहाँ इनको बैम्बी बोलते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं कि बादाम के पौधे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो ये ना एक बीज होता है बैम्बी का, तो उसको बीजते हैं, फिर कुछ इस तरह की बैम्बियाँ उग के आती है और इनके ऊपर फिर बादाम की ग्राफ्टिंग की जाती है। डायरेक्ट जो पौधा है वो नहीं है हमारे पास। और ये थोड़े बहुत ही बैम्बी के प्लांट है जो कि हमें खुद अगली साल प्लांट करना है, क्योंकि हमारे पास पॉलिनेटर नहीं है। तो हम इनके ऊपर पॉलिनेटर की कलम करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे और खुद इनको यूज़ में लाएंगे। तो एज सच अभी हमारे पास बादाम के पौधे नहीं हैं। आप किसी और से कांटेक्ट कर सकते हो जो कि इनके पौधे या पेड़ों को बेचते होंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे भी उसका आइडिया नहीं है। मैं इस छोटे से खेत के बाद यहाँ तक आलू बीजे थे, के आगे यहाँ पे हमने लहसुन बीजी है। ये कोई और वैरायटी है। ये देखो कुछ इस तरह का पौधा है इस वाले लहसुन का और कुछ इस तरह के पत्ते हैं। जो मैंने पहले आपको दिखाई थी वो काफ़ी बड़े बड़े पत्तों वाली और बड़े बड़े फूलों वाली है। और दूसरी फिर ये लहसुन है जिसमें कि तो इसके भी काफ़ी चौड़े हैं, लेकिन इसमें कोई फूल नहीं है। और ये वाली लहसुन कुछ थोड़े से ही पोर्शन में बीजी है यहाँ तक। इसी के साथ यहाँ नीचे को भी लहसुन बीजी है और ये कोई और ही वैरायटी है। इसके जो पत्ते हैं वो बहुत बारीक बारीक है। इन टोटल यहाँ पे 3 वैरायटी बीजी है लहसुन की। एक जो बड़े पत्तों वाली और फूल वाली है, उसके बाद पत्ते बड़े हैं लेकिन पौधा काफ़ी छोटा है, और एक बारीक पत्तों वाली लहसुन। तो 3 तरह की लहसुन यहाँ पे बीजी है। और इसके बाद यहाँ पे है कुछ
अरबी या कचालू के पत्ते। नेक्स्ट हमारे किचन गार्डन में यहाँ पे है पत्ते, या अरबी या कचालू के पत्ते बोल दो, जिसके कि पतरोड़े बनते हैं। अभी तो काफ़ी छोटे हैं ये पत्ते, धीरे धीरे इनका साइज़ भी बढ़ेगा और इनके पतरोड़े बनेंगे। तो यहाँ पे लहसुन के बाद यहाँ पे अब मैंने आपको दिखाए थे अरबी के पत्ते, और साथ में ही अब यहाँ पे देखो छोटी छोटी सब्जियां लगा के रखी है। ये जो अभी पनीरी लगाई है, थोड़े बहुत छोटे पौधे हैं, ये मिर्च और शिमला मिर्च के मिक्स प्लांट है। साथ में ही यहाँ पे उगाए हैं खीरा, और खीरा भी देखो उग के आ गए हैं, और इतने छोटे छोटे 3 इनके भी पौधे लगेंगे, जिसमें कि ढेर सारी खीरा लगेगी, अपनी पहाड़ी खीरा। इतने से ही पोर्शन में देखो बहुत सारी सब्जियां आ गई है हमारे यहाँ पे। शिमला मिर्च और मिर्च है, आगे लहसुन है, उसके बाद आलू है, ऊपर को बादाम के पौधे हैं, आगे को फल देने वाले पेड़ हैं। तो ये जो पेड़ आपको लाइन में दिख रहे हैं, ये है सेब के पौधे। अब इनमें ग्राफ्टिंग कर दी है तो ये डायरेक्ट पेड़ बन गए हैं, और अगले साल इनको प्लांट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉर्नर में मेरे मायके वालों ने उगाए हैं करेले। देखो यहाँ पे 3 करेले निकल के आ गए हैं। इनको उगाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर हर साल यहीं पे उगाते हैं और उग भी जाते हैं। देखो ये वाला पौधा थोड़ा करेले का बड़ा हो गया है, और ये 2 अभी थोड़े बराबर ही साइज के हैं। तो सबसे पहले करेले इसी में लगेंगे। तो ये मेरे मायके के किचन गार्डन का सबसे ऊपर वाला खेत है, जहाँ की ऑलमोस्ट हर तरह की सब्जी उगाई है। करेले हो गए, अरबी के पत्ते हो गए, लहसुन हो गई, आलू हो गए, और साथ में ही यहाँ पे मिर्च और शिमला मिर्च के पौधे भी हो गए। अभी हम जाएंगे इससे नीचे वाले खेत में, फिर उससे नीचे वाले खेत में। तो यहाँ बीच में एक छोटा सा खेत है, जिसमें कि बारीक पत्तों वाली लहसुन बीजी है। ये देखो इसके पत्ते कितने बारीक से हैं, और कुछ एक लहसुन को ऊपर से कुछ इस तरह से बांधा है, और साथ में इसमें भी आगे को अरबी के पत्ते हैं, या बोले तो कचालू के पत्ते हैं, जिनके पतरोड़े बनते हैं। अभी तो ये पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं, बरसात तक आते आते ये बहुत ही बड़े हो जाते हैं। और तो ये जो पत्ते मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकी एक पहाड़ी डिश बनती है और बहुत स्वादिष्ट बनती है। इसको कि पतरोड़े बोलते हैं। जब ये बड़े होंगे पत्ते, तब आपको जरूर दिखाऊंगी कि पतरोड़े किस तरह से बनते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट। तो अभी मैं आ गई हूँ सबसे नीचे वाले खेत में, जिसमें कि बादाम के 5 पेड़ हैं, पर इसमें ना ऐसा कोई भी सब्जी नहीं उगाई है सिवाय एक के। यहाँ पे लौकी की सब्जी उगाई है। तो ये है लौकी का पौधा। 3 पौधे लगे हैं एक ही साथ में, चौथा भी था लेकिन ये शायद मुरझा गया है या सूख गया है। देखो इसकी कुछ ऐसी हालत हो गई है, और जैसे ही ये लौकी बड़ी होगी ना, तो ये इस बादाम के पेड़ का सहारा लेके इस पूरे बादाम के पेड़ में फैल जाती है, और इसमें बहुत सारी लौकियाँ लगती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ मेरे पीछे प्लम का पेड़ भी है, लेकिन अभी ये पेड़ बहुत छोटे हैं, तो इसमें कोई प्लम नहीं लगे हैं। मुझे तो देखने में कोई भी प्लम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में अभी से 1-2 साल बाद इस पर बहुत सारे प्लम लगेंगे। एक पेड़ यहाँ पर भी है, इसमें भी मुझे नज़र नहीं आ रहे प्लम, पर लेकिन हाँ फ्यूचर में शायद इसमें काफ़ी अच्छे से प्लम लग जाएंगे। इस बार तो सैंपल भी देखने को नहीं हो रहा है, पिछली बार इसमें थोड़े बहुत प्लम लगे थे। सबसे नीचे वाले खेत की स्टार्टिंग में यहाँ पे एक है खट्टे का पेड़, जिसमें कि अभी तक एक खट्टा वहाँ दिखाई दे रहा है, शायद एक सड़ भी चुका है, ज़्यादा ही पीला पड़ने लग गया है। और साथ में ही अगली साल के लिए यहाँ पे बहुत सारे खट्टे लग गए, देखो, जो कि अभी हरे भरे हैं, और अगली साल के एंड तक ये पक के आएंगे। ये जो खट्टे हैं ना, ये पकने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। अभी जैसे ये हरे हैं और छोटे हैं, लेकिन इनको पकते पकते पूरा साल लगेगा भाई, क्योंकि ये पकेंगे हमारे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लिए। तो पकने के बाद कुछ इस तरह के पीले हो जाएंगे। तो किचन गार्डन के ये 3 खेत मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब बारी है छोटी सी जगह की, जहाँ की हमने पहले धनिया बीजा था, और अब यहाँ पे भी मिर्ची और शिमला मिर्च के पौधे बीज के रखे हैं। तो कुछ इस तरह के हरे भरे पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भी उग के आ रहा है, शायद ये भिंडी का बीज है। यहाँ पे आगे मिर्च और शिमला मिर्च के पौधे के बाद हर साल हम यहाँ पे बैंगन के पौधे उगाते हैं। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे भी बैंगन के पौधे लगाए हैं, और बैंगन का पौधा देखने में इस तरह का पौधा होता है। तो ये सारे पौधे थे जो हमने नीचे की ओर लगाए हैं किचन गार्डन के, और अभी कुछ पौधे ऊपर भी लगाए हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। और चलिए ऊपर चलते हैं। तो अब बारी आती है इस छोटे से खेत की, जिसमें कि मम्मी ने यहाँ पे टमाटर उगा के रखे हैं। देखो ये है टमाटर के पौधे, आगे को थोड़ा धनिया है, और फिर से टमाटर है। ये हैं यहाँ पर टमाटर के पौधे, और टमाटर में तो फूल भी आ गए हैं, देखो भाई, और कुछ फूल टमाटर में यहाँ पर भी आ गए हैं, देखो। नेक्स्ट बारी आती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जिसमें कि पहले यहाँ पे पालक बीजा था, फिर मूली भी बीजी थी। मूली तो यहाँ से निकाल दी है, अब यहाँ पे कुछ और बीजेंगे। हमेशा यहाँ पे वैसे भिंडी बीजते हैं, वैसे तो यहाँ पे हर बारी यहाँ पे भिंडी बीजते हैं। मैं
इस साल भी शायद इसको खाली करने के बाद यहाँ पे भिंडी की बिजाई होगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे देखो सारी चीज़ें खुद से तैयार कर सकते हैं, जैसे कि खीरा हो गया, लौकी हो गया, टमाटर हो गए, बैंगन हो गए, शिमला मिर्च हो गई और आलू हो गए, लहसुन हो गई। तो ये सारी सब्जियाँ यहाँ पे खुद से तैयार करते हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने मिर्च की पनीरी भी डाली है। तो यहाँ पे डाली है मिर्च की पनीरी, मतलब कि मिर्च के बीज डाल के रखे थे और उससे पौधे उग के आ गए छोटे छोटे। अब इनको यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह भी लगा सकते हैं जड़ के साथ। तो देखो इतनी सारे मिर्च की पनीरी मम्मी ने तैयार की है और कुछ मिर्च यहाँ पे भी लगाई है। और इन मिर्च को यहाँ पे इसीलिए ही लगाया गया है, हर साल ना यहाँ पे 2 या 3 पौधे मिर्च के लगाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मिर्च चाहिए होती है खाने के लिए, तो घर से जल्दी जल्दी आके निकाल सके। तो यहीं पे ऊपर को घर है, यहीं पे नीचे मिर्च होती है, तो इसको फटाफट से जैसे शाम के टाइम चाहिए होती है तो यहाँ आके निकाल के ले जाते हैं मिर्च। घर के पास ही यहाँ पे देखो इतने से पोर्शन में यहाँ पे पुदीना उगा है और यहाँ से हम इस पुदीने को चटनी के लिए ले जाते हैं। पहले ये पुदीना सिर्फ इतने से पोर्शन में था, अब फैलते फैलते पुदीना पहुँच गया है वहाँ पर। और ये सारी मेहनत मेरे पापा की है, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पे इस पुदीने को लगाया। एक पेड़ यहाँ नीचे खेत में नींबू का भी है, जिसमें कि नींबू नाक के बराबर ही लगते हैं, तो शायद इस पेड़ को भी अब नहीं रखेंगे। और साथ में यहाँ पे भी देखो कुछ खीरे बीज के रखे हैं जो कि उग के आ गए हैं, और जो इसकी टेंड्रिल्स होंगी वो उस स्पोर्ट के सारे इस नींबू के पेड़ में जाएंगी और फिर खीरे लगेंगे। और यहाँ देखो एक ही जगह पे 3-3 अनार उग के फूल है अनार के, अभी इसमें भी अनार लगेंगे। तो भर भर के अनार लग रहे हैं और यहाँ पे भी अनार लग चुके हैं। और अभी शाम के वक्त ठंडक होती है, जैसे ही सनसेट हो गया, मम्मी को भी कपड़े धोने का टाइम अभी लगा। अभी जाके मम्मी भी कपड़े धो रहे हैं, क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी आज, तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा था। और कुछ इस तरह का है मेरे मायके का किचन गार्डन। यहाँ पे हर एक सब्जी खुद से तैयार करते हैं। कई बार कुछ सब्जियाँ लगती भी है, नहीं भी लगती है, पर मेहनत पूरी की जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी नहीं है ना, तो यहाँ पे थोड़ा आसमान के ऊपर भी ज़्यादा भरोसा रखना पड़ता है। और कभी कभी तो यहाँ बावड़ी से हम पानी दे देते हैं। और यहाँ पे है हमारे घर की बावड़ी, जिसमें कि नेचुरली पानी आता है। और ये देखो कुछ इस तरह का पानी है, तो कई बार इसी से सिंचाई करते हैं। और बावड़ी का जो पानी है वो ठंडा भी होता है। बावड़ी के ऊपर यहाँ पे 3 पौधे लगाए हैं। एक में यहाँ पे एलोवेरा लगाया है और दोनों में यहाँ पे तुलसी लगाई है, ये देखो। तो अभी किचन गार्डन का टूर करवा के मैं आ गई हूँ घर की ओर। और ये जो एप्रिकॉट आप देख रहे हो ना, ये मुझे सुबह मम्मी ने दी थी। मैंने खाई ही नहीं, क्योंकि लवली ने ट्राई की तो वो बोलती बहुत खट्टी है। अब देखते हैं इसको भी ट्राई करके। इसको मैंने पूरे दिन धूप में रखा है ताकि थोड़ा पक जाए, अब देखते कितना ही पकी होगी। खट्टी है ये तो उस प्लम से भी खट्टी है जो मैंने परसों खाया था। गर्मियों में यही फ़ायदा रहता है कि हर तरह के फल फ्रूट होते हैं, हर तरह की साग सब्जियां हो जाती हैं। तो कुछ लोगों को गर्मियाँ इसीलिए भी पसंद होती है, जैसे कि मेरे बड़े मम्मी बोलते हैं गर्मियों में बहुत सारा कुछ खाने को मिलता है, तो उनका फेवरेट सीज़न है गर्मी। इसको खाते खाते ना मुझे पूरा आधा घंटा लगेगा। तो चलो आज पूछेंगे मम्मी से, मम्मी आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है? गर्मियाँ, सर्दियाँ, पतझड़ या बसंत ऋतु? कौन सा सीज़न आपको बढ़िया लगता है? मेरे को दोनों अच्छा लगता है। फिर भी एक तो ज़्यादा बढ़िया लगता है कि भाई ये ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कर देते सहन, गर्मी भी सर्दी भी। फेवरेट बताओ अपना। नहीं फेवरेट नहीं है। एक्चुअली मम्मी वगैरह का माइंडसेट ये है कि इनको अपने बारे में ही पता नहीं है। ये सच्ची बात है। हंस क्या रहे आप, इधर आओ। जो मम्मियाँ हैं ना हमारी, इनको अपने बारे में ही पता नहीं। अगर इनको आप इनका फेवरेट फूड पूछोगे कि आपको खाने में क्या पसंद है, इनको वो पता नहीं होता है। इनको अपने बारे में ही पता नहीं होता है कि फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट फ्रूट क्या है, फेवरेट क्या है। तो इनको नहीं पता लगता है, क्योंकि इन्होंने कभी अपने लिए ऐसा टाइम निकाला ही नहीं, अपने बारे में सोचा ही नहीं है। मम्मी ये बात सच है? अगर आपको फ्री टाइम दे के मैं बोलूँ सोचने को अपने बारे में, आप क्या बताओगे? मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। सोचने का तो काम ही नहीं चाहते कि कुछ सोचें। आपकी कोई फेवरेट जगह है कि मेरे को यहाँ जाना? ना वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। फेवरेट कलर कौन सा है आपका? कलर लाल। लाल है, पक्का है? हाँ चलो कलर तो पता है एटलीस्ट। खाने में क्या पसंद है आपको? खाना में तो सब कुछ अच्छा लगता है। एक चीज बोलो ना। नहीं एक बोलो कि भैया जिसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को आपको मीठा पसंद है या नमकीन? मीठा मीठा मीठा। हाँ ये तो मुझे पता है। मम्मी को जलेबी अच्छी लगती है। जलेबी नहीं, मीठा पसंद है। मीठा कोई भी मीठा। रसमलाई क्यों नहीं खाते फिर आप?
मम्मी ने आज तक एक बारी रसमलाई खाई है, एक बारी, वो भी मैंने खिलाई इनको ज़बरदस्ती कि खा लो। खाने में इनको अच्छी लगी तो अच्छी थी ना, पर अब दोबारा फिर नहीं खाते, पता नहीं क्यों। तो हमारी माताओं का जीवन थोड़ा ऐसा ही निकला है, संघर्ष में, और संघर्ष में इन्होंने अपना ज़िंदगी निकाल दी, अपने कोई शौक पूरे नहीं किए, कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने हमें ही ज़िंदगी दी, जो भी ज़िंदगी दी। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि अब आप फ्री हैं तो आप अपने लिए भी जीना, ठीक है? जो चीज़ें आपको अच्छी लगेगी आप वो चीज़ करना, ठीक है? ओके। पर लेकिन ये बोलते हैं कि इस उम्र में अब कोई शौक नहीं रहता, अब जैसे ज़िंदगी जी ली वैसे ही ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। इनका कहीं जाने का मन नहीं करता, सिर्फ घर में रहने का मन करता है। तो पर लेकिन मम्मी घूमते फिरते रहना चाहिए। पहाड़ों के जीवन में और शहरों के जीवन में क्या फ़र्क लगता है? ऐसा भी जैसे अपने शाम का टाइम अच्छा मौसम होता है, जैसे बाहर निकल सकते, घूम फिर सकते, अपने खेत में जाओ, हर चीज़ हो जाती घर में। ये तो है ना गाँव में। पर आपको बहुत सारा काम भी तो करना पड़ता है पहाड़ों में, काम आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है, फिर चलो उसके मामले में क्या बोलेंगे आप? काम तो हम शौक से करते, ऐसे तो नहीं करते ज़बरदस्ती। कभी तो ज़बरदस्ती से करते होंगे। चलो वो जो काम होता है वो तो करना ही पड़ता ना। एक चीज़ और है यहाँ पे पहाड़ों में, जो महिलाएं हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो खेतों का काम भी करती है, घर का काम भी करती है, सारा संभाल लेती है, सारा ऑलराउंडर होती है पहाड़ में, ये बात तो है। और पहाड़ों का मैंने किसी वीडियो में देखा था कि पहाड़ों की पूरी अर्थव्यवस्था ही महिलाओं के ऊपर निर्भर है। वो खेतों का भी देखेगी, वो घर का भी देखेगी, सारी चीज़ें संभालती हैं। बाय। आज के इंटरव्यू में मम्मी ने थोड़ी बहुत बातें अपने बारे में बताई। मैं तो उनको हमेशा बोलती रहती हूँ कि अपने बारे में जानो, क्या करना पसंद है क्या नहीं है। ये नहीं सुनते, अब ये बहुत ढीठ हो चुके हैं। ये बोलते हमें ऐसे ही मज़ा आता है, ऐसी ज़िंदगी में मज़ा आता है। ऐसा ही मज़ा, हम ऐसे ही खुश है। अब थोड़ा तो दिमाग की सोच में, अपने बारे में जानने में, इस धरती पे आए हैं ना मम्मी, खुद को जान के जाना है इस धरती से। ऐसे नहीं जाना है हमने कि आए जी मर गए, कुछ तो जानो अपने बारे में, क्यों आए हो इस धरती पे, क्या कुछ तो वजह रही होगी। तो थोड़ा उस ओर बोलती हूँ मैं कि अपने लिए जानो। उतनी नॉलेज कहाँ है भाई मार को, नॉलेज लानी पड़ती है। क्यों लानी? अब जब मैं आपको बोलती हूँ कुछ सुनने के लिए, तब क्यों नहीं सुनते आप मेरी? मार को नहीं सुननी, मार को नहीं अब नॉलेज उतनी रहती। जैसे जो बात बोलनी होती है वो कल के लिए भूल जाते हैं। इनका ऐसा है, आज यहाँ से दिमाग में बात डाली, अगले दिन यहाँ से निकाल दी। इनका ऐसा है, एक दिन भागवत सुनने जाएंगे, उस दिन सुन के आएंगे, उस दिन बोलेंगे आज ऐसा ऐसा हुआ, दूसरे दिन भूल जाएंगे, फिर वो भूल जाते कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। चलो क्या करना, अब टाइम की बात है। चलो गाइज बाय। तो फाइनली मैंने वो एप्रिकॉट खा ली कि अब उसका बीज ही बीज बच गया है। आसमान में देखो चांद भी आ गया है, और इसी चांद के साथ एक सितारा भी दिख रहा है। तो आज के दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम लोग खाना भी आज बाहर ही खा रहे हैं। कुकर भी उठा के ले आए हैं, दाल लेके आए हैं उसमें, और दाल चावल बना है डिनर में। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है 1-2 दिन से कि हम किचन में नहीं बैठ पा रहे हैं खाना खाने। हम यहीं खाएंगे बाहर बैठ के, ठंडी ठंडी हवा में मस्त बाहर सारे खाना खा रहे हैं। और आज के दिन डिनर में बने हैं दाल चावल। तो डिनर के बाद देखो यहाँ पे हमारा एक मेहमान भी आ गया, ये पता नहीं आज कहाँ से आई, और छोटी सी छिपकली आई है। अब इसको बाहर भेजना पड़ेगा वापस। कुछ भी बोलो यार, टैलेंट तो होता है इनमें, देखो बाहर वॉल में कैसे चिपकती है। डिनर के बाद अब मैं भी आ गई हूँ सोने। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, अन्योंग। और मिलते हैं आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए और वीडियो को हाइप ज़रूर करें। लाइक के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, वो ज़रूर करें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।